कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 9 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल s हो उनका गुणनफल p हो और उनके व्युत्क्रमों का योगफल r हो तो सिद्ध करो कि p की घात 2 बराबरी से ब्रैकेट में s बाय r होल पावर n अथवा p की घात 2 r की घात n बराबरी से s की घात n। आइए हम इसको प्रूव करेंगे। क्या मान ले रहे हैं? माना कि जो हमारे पास कौन सी गुणोत्तर श्रेणी, माना कि हमारे पास कौन सी जो गुणोत्तर श्रेणी है वो क्या है? a कामा AR स्क्वायर डैश डैश से AR की घात n-1 ये है। और इसलिए अगर इसके n पदों का योगफल देखें तो हम a1 माइनस r रेज़ टू n बाय 1 माइनस r लिख सकते। अब इसका गुणनफल p बराबरी से क्या a इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब से लेकर a इंटू R की घात n-1 तक के पदों का क्या योगफल। तो हमारे पास a तो n टाइम होंगे, a तो हमारे पास n टाइम होंगे तो a रेज़ टू n आ जाएगा, लेकिन R की घात क्या होगी? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश कहाँ तक? n-1 तक। कहने का मतलब है 1 से लेकर n-1 तक के पदों का योगफल यहाँ निकालना है। तो हम यहाँ पर समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योगफल निकाल सकते। p बराबरी से a की घात n, 1 से n-1 मतलब n पदों का यहाँ क्या आएगा? योगफल। तो क्या n-1 पदों का? तो r की घात n-1 बाय 2 n-1 बाय 2 ब्रैकेट में 2a हम लिखते हैं। तो क्या 2a मीन्स 1 प्लस n-1, तो n-1 पहले से, तो ये हो जाएगा n-1 माइनस 1 माइनस 2 d एक एक अंतर है। तो यह आ जाएगा p बराबरी से a की घात कितनी? n। a की घात तो आ गई कितनी? n। r की घात n-1 बाय 2 और इसको देखेंगे तो ये 2 से 2 घट जाएगा, तो ये क्या आ गया? इंटू n। अब दूसरा क्या था? उनके व्युत्क्रमों का योगफल r है एवं क्या गुणोत्तर श्रेणी के व्युत्क्रमों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है? r है। इसलिए r बराबरी से 1/a धन 1/AR धन 1/AR की घात 2 धन 1/AR की घात 3 से लेकर 1/AR की घात n-1। अब इस श्रेणी को ध्यान से देखें तो यह श्रेणी, क्योंकि यह एक कौन सी, यह एक कौन सी गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें यदि ध्यान दे तो आपके पास में कौन सा पहला पद, जिसमें पहला पद आपके पास में है 1/a और सार्वनुपात है 1/r। सार्वनुपात है हमारे पास 1/r, इसलिए इसके n पदों का क्या योगफल। तो क्या आएगा? r बराबरी से पहला पद 1/a 1/r की घात n ऋण 1/1/r ऋण 1
तो r बराबरी से क्या आएगा 1/a 1 माइनस r रेस टू n बाय r रेस टू n भाग इतना गुणित हो कि ये संख्या पलट जाएगी r बाय 1 माइनस r। अब दिए गए पद का हम कौन सा RHS लेते हैं। RHS हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास S/R पूरे की घात कितनी है n। इसमें हम मान रखेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसमें जब मान रखेंगे तो मान हमारे पास कुछ इस प्रकार होगा, S यानी गुणोत्तर श्रेणी के कितने n पदों का योगफल वो होता है 1 माइनस r रेस टू n बाय 1 माइनस r। बटे में है r, तो ये जो बटे वाले पद है वो अंश में चल जाएंगे और अंश वाले पद हर में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a अंश में पहुंच गया, ऐसे ही r की घात n भी अंश में पहुंच गया, 1 माइनस r भी अंश में पहुंच गया। हर में क्या रहा, हर में ये आ जाएगा क्या 1 माइनस r की घात n और इंटू r पूरे की घात कितनी है n। कुछ पद इसमें से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कटने के बाद जो पद बचेंगे, देखिए कुछ पद कट जाएंगे, 1 माइनस r रेस टू n ये कट गया, 1 माइनस r से ये कट गया। जो बचे पद वो हमारे पास है क्या, a का a में गुना a स्क्वायर r की घात n माइनस 1 ये बचा और पूरे की घात कितनी होगी n। जब n का इसमें गुना होगा तो मान क्या आएगा, a की घात 2 आएगा। r की घात हमारे पास होगी n माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, a की घात n r की घात n माइनस 1 बाय 2 और इस पूरे की घात कितनी 2। और ये किसका मान है, ये तो p का मान है। अगर ध्यान से देखें तो ये किसका मान है, ये p का मान। ये हमारे पास ये जो p आया है और ये जो वैल्यू आई है, ये दोनों आपस में कैसी है, इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते p। तो ये आ जाएगा क्या, p की घात 2, p की घात क्या 2। तो हम लिख सकते यही तो अपने को सिद्ध करना था, अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष काल धन्यवाद।